नमस्कार, जय हिंद स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। अब सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अब आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं 2024 में सबसे बेस्ट नोट्स के साथ, जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। पेपर 1 की कॉस्ट है ओनली 750 रुपीज़, पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। पूरा कोर्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जिसमें 10 यूनिट का थ्योरी नोट्स होगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। सो इसके लिए आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसमें पूरी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 पोस्ट होती हैं, एक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक होती है जेआरएफ की। यानी कि जेआरएफ वो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपने आगे जाकर पीएचडी करनी है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको स्टीपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके बिहाफ पे आप इजीली अपना पीएचडी कर सकते हैं। आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, तो आपको महीने के स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आपको नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, ये तो बेकार हो गया, जॉब कहीं निकलती नहीं है, वो घर बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अब आप जॉब की तलाश में हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो वेट करते हैं नोटिफिकेशन का, कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब जॉब निकलेगी, उसके बाद फिर वो वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। जब भी नोटिफिकेशन निकलती है, जैसे मान लीजिए आपने आज असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया, तो अगर कोई पोस्ट निकलती है तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप किसी नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको अपना रेज्यूम बनाना है। ठीक है, रेज्यूम आपको क्रिएट करना है, आप खुद कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं। रिज्यूम क्रिएट करने के बाद आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के आसपास जो सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, जो भी है, आप वहाँ पे जाके रिज्यूम अपना सबमिट करिए। तो जैसे आपने मान लीजिए हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई किया है, तो आप उस पोस्ट के लिए वहाँ पे जाके डायरेक्ट अप्लाई करिए। आपको वेट नहीं करना है कि कब पोस्ट निकलेगी, आप अपने आसपास कॉलेज में जाइए, तो वहाँ पे जाके आप उसमें अप्लाई करिए रिज्यूम बनाने के बाद। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 10 कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो आपको एक कॉलेज से या 2 कॉलेज से आपको कोई ना कोई, देखिए वहाँ पे आपको ऑफ़र आ जाएगी, आपको कॉल आ जाएगी। उसके बाद देखिए एक और भ्रम है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज ही असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया तो पहली नौकरी आपकी सरकारी नौकरी होगी। तो उसमें देखिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन उसके बाद पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूजीसी नेट होता है, यूजीसी नेट में क्या है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलती। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, आपको कॉल भी आ गई, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है। सरकारी कॉलेज में भी देखिए एडहॉक में, यानी कि आप देखिए जिसे हम कहते हैं ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है टीचर को। अगर उनको मान लीजिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, फिर उनको आगे 2-3 साल में पक्का कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। मान लीजिए आपने 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, 2 साल या 3 साल पढ़ाने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस जो आ चुका है, उसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे कि अगर कोई सरकारी पोस्ट निकलती है, मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा दिया, उसके बाद दिल्ली में ही कहीं सरकारी नौकरी निकलती है, कोई सरकारी पोस्ट निकलती है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। और उसमें क्या है, जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके बिहाफ पे आप इजीली गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया, आप ये सोचो कि मेरे को डायरेक्टली सरकारी नौकरी पहले लग जाए। पहले आपको प्राइवेट मिले तो भी आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना है, चाहे आपकी सैलरी जितनी मर्जी हो। स्टार्टिंग तो देखिए 15,000 तो हो ही जाती है। तो अगर आपकी जितनी भी सैलरी है, बस आपको उसको ऐसा आपको देखना है, ऐसा ट्रीट करना है कि आप उसमें एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ही चांसेस होंगे आपके गवर्नमेंट जॉब के। जब मान लीजिए आपने 3 साल लगा लिए, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट कहीं पे भी, इंडिया में कहीं पे भी आप डायरेक्ट नेट के बिहाफ पे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चेन है, एक तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया, यूजीसी नेट करने के बाद वो घर पे बैठ जाते हैं, वो देखते हैं कि अभी कोई पोस्ट आएगी तो अप्लाई करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, पोस्ट आती नहीं है। अगर आती है तो बहुत दूर दूर आती है। अगर आप दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र में पोस्ट आ जाएगी, यूपी में आ जाएगी, बिहार में आ जाएगी, बंगाल में आ जाएगी, तो आपका वहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा अपने घर से, है ना। तो आपको ये लगता है कि हाँ, ये मैंने जो क्वालिफाई किया है वो बेकार हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बस अपने आसपास में जो कॉलेज हैं वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे नौकरी करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है। उसके बाद फिर आपके पास एक्सपीरियंस आने के बाद फिर आप कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अभी टीचर पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब ने, उन्होंने भी ऐसे ही सेम प्रोसेस किया है जो आपको मैंने बताया है। तो आप ही इसे अगर फॉलो करेंगे तो आप ईजिली असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। ठीक है। घर फ्री बैठने से अच्छा है कि आप कहीं पे पढ़ाइए, एक्सपीरियंस गेन करिए और आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो ईजिली मिल जाए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।